सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। दुनिया भर के अंदर एक वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। तकरीबन 145 ममालिक के अंदर ये वायरस फैल चुका है। इमरजेंसी नाफिज है, स्कूल्स बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, मॉल्स बंद, सिनेमा हाउसेस बंद। इवन ये कि अब हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ ये इतलात आ रही हैं कि हुकूमतें इकदाम कर रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और एक ऐसा रुझान है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताउन की पेशकश कर रहा है कि किस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताउन करे और किस तरह से आगे बढ़े। चीन ने बड़े पैमाने पर अपील्स की हैं मुख्तलिफ ममालिक को कि वो जिस तरह से चीन ने काबू पाया है उस तरह से और ममालिक भी काबू पाएँ। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों के अंदर इमरजेंसी की सी कैफियत है। हुकूमत ने बड़े बड़े इक़दाम लिए हैं, इस पर हम बात करेंगे आपसे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर इक़दाम उठाए हैं। पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स बंद हैं, सिनेमा हाउसेस बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं और ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है कि जो शायद इससे पहले विटनेस नहीं की गई। सऊदी अरब के अंदर भी जो कल जुम्मा गुजरा है, एक गज़ट नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ 5 मिनट के अंदर जुम्मे की नमाज़ पढ़ाने के इक़दाम का फ़ैसला किया गया था। हरम के अंदर भी आपने फुटेज देखा होगा कि बहुत ही महदूद तादाद के अंदर लोग मौजूद थे जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई गई। ये सारी सूरत हाल जो दुनिया भर में हो रही है, इससे कैसे पाकिस्तान के अंदर निपटा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही सबसे ये शुरू चीन से हुआ, चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ। वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, फंसे रहे, अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। चीन में कहा जा रहा है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ है। मजबूरी तौर पर जो अब तक लोग इसमें हलाक होते रहे हैं या हो चुके हैं, उनकी तादाद बताई जा रही है 5440 अब तक दुनिया भर में लोग हलाक हो चुके हैं। 145 ममालिक के अंदर है। लेकिन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से एक पाकिस्तानी स्टूडेंट महर शाह हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। ये वही तालिबा हैं जो चंद माह पहले जिनसे हमने गुफ्तगू की थी। उस वक्त बहुत परेशान थी, लेकिन बहुत एतमाद से उन्होंने मुकाबला किया है। वहाँ बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। चीन के अंदर इत्मीनान बख्श सूरत हाल चीन से आ रही है। चीन का अहवाल लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और वो पाकिस्तानी जो उस वक्त फंसे हुए थे अभी भी वहीं पर हैं, उनमें इत्मीनान है या क्या सूरत हाल है। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे, पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक की बात करेंगे। लेकिन महर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर, आपकी तबीयत कैसी है? कितने दिन से आप चीन में हैं और वहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और जो पाकिस्तानी तलबा आपके साथ हैं, आप उनसे राब्ते में हैं, सूरत हाल क्या है इस वक्त चीन में? इस वक्त तो जो चाइना है, आउटब्रेक यहीं से हुआ था, वुहान से, और अब तो हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। और जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है, हमें सोर्सेज के थ्रू पता लग रहा है, उससे ये है कि जितने लोग बीमार हुए थे और जितने लोगों की डेथ हुई है, उनसे ज़्यादा जो रेट है अब वो रिकवरी में जा रहा है। लोग रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। वो सुना था एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया था, बहुत जल्दी 8 दिन 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल बनाया था, वो हॉस्पिटल बंद कर दिया है। मतलब पेशेंट ही नहीं है, हॉस्पिटल बंद हो गया। ऐसी ये वाकई ग्राउंड पर यही सूरत हाल है? एक हॉस्पिटल नहीं, 2 हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हुए थे और वो दोनों वुहान में थे। और ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स बंद हो गए, इमरजेंसी इसलिए बंद हुई है क्योंकि अब केसेस आना बंद हो गए हैं और जितने लोग पहले के जो बीमार थे उन लोगों में अब रिकवरी आना शुरू हो गई, इसलिए इमरजेंसी क्लोज हो गई। अच्छा, अब ये बताइए, मुझे आप थोड़ा सेहतमंद लग रही हैं। आज से जब चंद हफ्तों पहले या माह पहले आपसे गुफ्तगू हुई थी, आप ज़्यादा परेशान थी। आपके चेहरे पे इस वक्त परेशानी नहीं है और जाहिर है कि इसकी वजह यही होगी कि आपका इलाज प्रॉपर तौर पर हुआ है। ये मेरा ख्याल है आप तो उसमें कोई इलाज वाले मामले में भी नहीं थी, सिर्फ आपको अपने हॉस्टल के रूम में महदूद कर दिया गया था और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को महदूद कर दिया गया था। ये टाइम कैसे गुजारा आपने? क्या एक्टिविटीज़ की? मिलने मिलाने का सूरत हाल क्या थी? खाने पीने की सूरत हाल क्या थी? चीन की हुकूमत ने किस तरह से इक़दाम किए जिसकी वजह से आप इस परेशानी से निकलने में कामयाब हुई? जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है, मतलब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर आ जा सकते थे। उसके आपसे बात के कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 1 डेढ़ हफ्ते बाद
यहाँ पे ये हुआ था कि हमारे यहाँ पे चाइनीज डॉर्म्स भी हैं, जो आउट ऑफ सिटी से जो चाइनीज स्टूडेंट्स आते हैं उनके डॉर्म्स हैं। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो विक्टिम हो गए थे इस वायरस का, तो जिसकी वजह से उन्होंने हमारे इंटरनेशनल डॉर्म्स बंद कर दिए थे। तो अब हम रूम से भी नहीं बाहर जा सकते थे बिल्कुल। जो हमें मील्स वगैरह मिलती थी वो हम लोग बस ये 10 स्टेप्स की दूरी पे बाहर एक हॉल है, वहाँ पे जाके हम मील्स ले लेते थे अपनी। तो वो ये इस तरह का सीन बन गया था कि अब हम लोग रूम से भी नहीं जा सकते थे। और मिलने का जो था वो, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो जो फ्रेंड्स वगैरह होती है वो कभी होता है कि इस तरह गेट टुगेदर हो जाती है। तो लेकिन हम लोग फिर मास्क पहन के रखते हैं क्योंकि प्रिकॉशन ज़रूरी थी, तो मास्क वगैरह पहन के हम लोग मिल लेते थे एक दूसरे से। बाकी एक्टिविटीज़ ऐसा चाहिए थी कि क्योंकि स्टडीज़ जो हम लोगों की ऑनलाइन शुरू हो गई थी, हमारा सेमेस्टर जो था ऑनलाइन उन्होंने शुरू कर दिया था ताकि एक्सटेंड ना हो, टाइम पे हमारी स्टडीज खत्म हो। तो टीचर्स वगैरह सारे ऑनलाइन आते हैं और वो हमें क्लासेस देते हैं। अच्छा। ये इस तरह था। और एक्टिविटीज इसके अलावा मूवीज वगैरह देख लेते फ्री टाइम में। अच्छा, वो जो एक परेशानी थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर, पाकिस्तानी कम्युनिटी में गुस्सा भी था, क्लिप्स भी आते थे कि हमें यहाँ से निकालें, सारे ममालिक ने अपने बाशिंदों को निकाल लिया है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं निकाला जा रहा, हमें पाकिस्तान वापस जाना है, एक दबाव था। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ दबाव में कमी आई और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिकवरी है वो चीन में ही हुई है और आपके पास ही वुहान के अंदर हुई है। अब पाकिस्तान आने का जो प्रेशर है, ख्वाहिश तो ज़ाहिर होगी, लेकिन कितनी ख्वाहिश है आप में, कितना प्रेशर पाकिस्तानी कम्युनिटी में, स्टूडेंट्स में कि हमें पाकिस्तान आना है? क्योंकि अब जब से न्यूज़ आई है पाकिस्तान में जो वायरस अब आउटब्रेक हो गया, वहाँ पे भी 22 और 23 आई थिंक लोग इसका विक्टिम हो चुके हैं, तो उसके बाद से तो बिल्कुल खामोशी हो गई है। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान और चाइना को, तो चाइना इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। और चाइना ने जिस तरह से इसको ओवरकम किया है, पूरा लॉकडाउन कर दिया था। अभी एक थोड़े से ही पेशेंट्स है कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। पाकिस्तान में तो सिर्फ स्कूल्स वगैरह बंद किए हैं ना, बाकी ऑफिसेज और बाकी चीजें तो खुली हैं। तो वायरस को तो अब नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग वाज क्लोज। नो डाउट इनकी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने ये करके काफी अच्छा किया था। इससे काफी ओवरकम हुआ है लॉकडाउन से, और जितने पेशेंट्स थे वो उतने ही रहे हैं, एक्सीड नहीं किए उससे। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अब तो मेरे नहीं ख्याल से कोई कह रहे कि वापस आना है। एक तो इसकी रीजन ये है कि सब में अब कह करके थक गए थे काफी ज्यादा लोग, और उसके बाद दूसरा जैसे पाकिस्तान में आउटब्रेक हुआ है तो उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कह रहा, और यहाँ पे अब हालात ठीक हो रहे हैं तो किसी में अब खास ख्वाहिश नहीं है कि वापस जाए। हालात ठीक हो रहे हैं तो किसी की ख्वाहिश नहीं रही कि पाकिस्तान वापस आएँ। वहीं ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वहीं सारे मामला ठीक चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो पाकिस्तानी काउंसलेट्स हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी, वहाँ की जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की, बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करने की, इस पूरे बहरान से जो उस वक्त चाइना में था और जो कि चाइना में बहुत कम हो गया है, होता जा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी से आप मुतमईन थे? पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन थे, या कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसा मामला जो आप समझते हो कि उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है अभी भी? एक्चुअली जब आउटब्रेक हुआ था तो जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी वो तो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थी। वो कुछ 2-4 लोग थे जिनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, उसके बाद वो भी कांटेक्ट खत्म कर दिया। वो उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगी, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे। नो डाउट उसमें बहुत डरे हुए थे। जी, इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत? पाकिस्तानी एम्बेसी हमें यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा डील कर रही है। हमें नहीं लगता कि अगर हम पाकिस्तान में होते तो इस तरह डील किया जाता। वहाँ तो मास्क ही नहीं है, इधर तो हमें 2 मिनट ही लगते हैं, हम यहाँ से 10 मास्क ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया महर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के अंदर भी ये वायरस काबू पा लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ सूरत हाल है क्या? मजमूई तौर पर कहा जा रहा है 19,000 से ज़्यादा सस्पेक्ट केसेस हैं, यानी कि 19,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जिनके अंदर सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं वो, और जो पाकिस्तान में आ रहे हैं ज़्यादातर ताफ्तान बॉर्डर की साइड से आए हैं। कहा गया है, आज से थोड़ी देर पहले मेरी बलूचिस्तान के सीएम जाम कमाल साहब से बात हुई थी, वो बहुत बड़े इकदाम ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल बेचैनी है पाकिस्तानियों के अंदर, और बेचैनी इस वजह से भी होती है कि खाना प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, कैंप में रख दिया गया है। कैंप में रखने के बाद होगा क्या, करना क्या है, मतलब आगे क्या होना है? बस 14 दिन रखना है, कोई खिलाना पिलाना, कोई दवा, कोई इंजेक्शन, क्या है? तो वो स्टेप्स क्लियर नहीं कर रहे, और कुछ जगह पे क्लियर हो भी रहे हैं तो वो पाकिस्तानी उस तरह से समझ नहीं पा रहे। अपनी फैमिली के पास उन्हें जाना है, वालदा के पास जाना है, बेगम साहिबा के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, या बच्चे साथ है तो उनमें परेशानी है, साथ रह नहीं सकते, अलग अलग रहना है। तो इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है।
मैं वक्त कम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चारों सूबों के जो हुकूमतें उनके तर्जुमान वो क्या कहते हैं और क्या हिकमत अमली है, इस पर हम बात करते जाएं। अजमल वज़ीर ख़ान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं KPK के। अजमल ख़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पाकिस्तान में ये आफत आई गई है, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नज़र भी नहीं आ रही है। मसाजिद के अंदर कल जुम्मे को भी बहुत इत्मीनान था, मगरिब की नमाज में भी इत्मीनान था, इशा की नमाज के अंदर भी हमने लोगों को देखा, और दुनिया भर के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोग एतमाद के साथ बहुत तरीके से जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल स्कूल बंद होने की वजह से, कॉलेजेस बंद करने की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की वजह से, इम्तिहान पोस्टपोन करने की वजह से थोड़ा सा पैनिक है, और बच्चों की पैनिक की वजह से आगे भी फैल रहा है। KPK की गवर्नमेंट ने कौन से इकदाम किए हैं सारी सूरत हाल में, ख़ास तौर पर जब ये इम्तिहानात मुलतवी हो गए हैं, तो इम्तिहानात कब होंगे, उससे मुताल्लिक क्या अनाउंसमेंट्स, और ओवरऑल इस सिस्टम को जब तक कि ये वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें फैसल अजीज़ खान साहब, कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई और काफ़ी इसके ऊपर बातचीत हुई है। तमाम जितने भी हमारे कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दी, और ओवरऑल से जो सिनेरियो है वो भी सामने रख कर दुनिया में क्या हो रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है उसको डिस्कस करने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान साहब ने कुछ हमने ज़रूरी फ़ैसले किए जो कि हम समझते हैं कि इस वक्त ये बहुत अहम था और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने कल मीटिंग की, उसमें हमें पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तक कोई कंफर्म पॉजिटिव यानी कोई पेशेंट अभी तक नहीं आया। अच्छा। जो आ जाते हैं फिर उनके टेस्ट हो जाते हैं, फिर वो क्लियर हो जाते हैं तो वो अपने घरों को जा रहे हैं। और उसके लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया, एक तो ये कि हमने कॉलेजेस और जितनी भी उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल है, एकेडमीज़ है, उस सबको 15 दिन के लिए फ़िलहाल हमने उसको बंद कर दिया, और उसके साथ जो हॉस्टल्स थे वो भी हमने खाली करवाएं। और फिर जो स्कूलों के इम्तहानात के बारे में आपने स्पेसिफिक पूछा, हाँ ये बिल्कुल कल से वो शुरू थे, उसको हमने सस्पेंड कर दिया जब तक इस सूरत हाल को हम वॉच कर रहे हैं। और फिर हमने और जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें हमने ये किया कि जो हमारे सरकारी तकरीबात थे उसके ऊपर भी हमने पाबंदी लगा दी, जिसमें सेमिनार्स भी है और जिसमें गैदरिंग का वो है, जिसमें ख़ुद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का स्वात में एक प्रोग्राम था 15 तारीख को, वो भी पोस्टपोन किया। और इसी तरह जेल जो है उसमें हमें वो था ख़दशा था कि वहाँ पे जो मुलाकाती जा रहे हैं उनके ऊपर भी हमने फ़िलहाल पाबंदी लगा दी। और इस तरीके से हमने जो मेन वो किया, और ये भी हमने अपनी जितनी भी हमारी रिलीफ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पूरे को पहले से हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं फैसल अजीज़ खान साहब कि हमने इनिशिएटिव पहले से लिए थे, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, उसमें एक तोरखम बॉर्डर है, एक हमारा खरलाचाई है, एक हमारा अंगूर अड्डा है जो साउथ वज़ीरिस्तान में, एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारा गुलाम खान बॉर्डर है। तो काफ़ी दिनों से जब से इसका वो हुआ है, एक तो हमने बॉर्डर पे अपना हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और उसके साथ रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ, मैं बॉर्डर वाली साइड पे वज़ीर साहब वापस आता हूँ, मेरे साथ बिल्कुल सही है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। लियाकत शनवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, बड़े इक़दाम किए हैं जाम कमाल साहब की हुकूमत ने, बहुत एक्टिविटी है। आज कहा जा रहा है कि इस वक्त 2366 टोटल जो है वो ताफ्तान बॉर्डर पे मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तानी, और टेस्ट हो रहे हैं उनके। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हुकूमत बलूचिस्तान और क्या इक़दाम दे रही है? लियाकत साहब, बहुत अच्छे इक़दाम देखने में आए हैं, बेचैनी है लेकिन हैंडलिंग अच्छी कर रहे हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी जो काउंसलिंग है उसके अंदर कमी है, लोगों को समझाने में, फैमिलीज़ को समझाने में, जो बुजुर्ग वालिदैन हैं उनको समझाने में गैप नज़र आ रहा है। इस गैप की हैंडलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के ऊपर है इस हवाले से? जी फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी काइंड रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे जाहिर है कि बॉर्डर जो है वो 960 किलोमीटर और बलूचिस्तान के साथ टच कर रहा है,
तो बर्डन उस बुनियाद पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर आया और एमरजेंसी में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे जो मेजर्स लिए उन्हीं की बदौलत आज आप देखें कि 5,500 अफराद हमने सिर्फ बॉर्डर पे स्क्रीनिंग की है, 4,600 अफराद बॉर्डर ही पे क्वारंटीन में 14 दिन हमने उन्हें रखे हैं और कल 2,000 के करीब अफराद जो हैं पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पे डेस्टिनेशन पे उनको रवाना कर दिए गए। और मेहमान नवाजी की जितनी भी फराइज हैं वो हमारा कल्चर भी है, रवायात भी है, जिम्मेदारी भी थी, तो अपने तौर पे हमने भरपूर इकदाम किए। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अवेयरनेस के हवाले से। देखें, दो कंपोनेंट होते हैं इस तरह के ऑपरेशंस और अरेंजमेंट्स और कैंपेन्स में। एक ये कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है और गवर्नमेंट ने अपने तौर पे अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हुए 20 करोड़ रुपए हमने फौरी तौर पे कोरोना के तमाम ऑपरेशन के लिए अब तक रिलीज किए। पूरी जो स्टेट मशीनरी हमने उसको मोबिलाइज किया, PDMA है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, CNW है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सदर्न कमांड, पाक आर्मी के जो एल्ड के टेक्नीशियंस हैं, एक पूरा उनका जो बटालियन है वो बॉर्डर पे पहुंचा है। तो इन तमाम ऑपरेशंस में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अवेयरनेस भी हमने प्रमोट किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, पैम्फलेट्स, हर हवाले से। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वो पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है, पब्लिक का कोऑपरेशन है। पब्लिक से हम अपील करते रहे, WHO अपील करती रही है कि हैंड शेक से गुरेज किया जाए, भीड़ में जाने से गुरेज किया जाए, अगर भीड़ में जाया जाता भी है तब भी मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड वाश, सैनिटाइजर, इवन सोप्स जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये तो न सिर्फ क्वारंटीन सेंटर में जो आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते रहे, बल्कि ये मेरे लिए, ये आपके लिए, ये 22 करोड़ आवाम के लिए, अब तो पूरे 7 अरब इंसानों के लिए WHO ने जो अपील की है, जो SOP, जो प्रोटोकॉल उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। पंजाब के अंदर भी इकदाम हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान उस्मान सईद बसात मौजूद हैं। बसरा साहब, आप सुन रहे होंगे KPK के अंदर भी बड़े अच्छे इकदाम हुए हैं। पंजाब हुकूमत किस हद तक काम कर रही है? ज़्यादा प्रेशर जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर है, बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया है, पैनिक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे शोर मच रहा है, बाहर से जिस तरह के फुटेज क्लिप्स आ रहे हैं, उससे पैनिक हो सकता है। क्या इकदाम अब तक बलूचिस्तान की हुकूमत के बाद, KPK हुकूमत के बाद, उसको देखते हुए वफाक के अंदर आपकी हुकूमत है, आपने पंजाब में क्या इकदाम किए हैं? हॉस्पिटल्स के लेवल पर, स्कूल की तो ज़ाहिर तातीलात हो गई हैं, इम्तहानात मुलतवी हो गए हैं, ये तो नेशनली ये पॉलिसी आ गई है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर और क्या इकदाम अब तक पंजाब हुकूमत ने उठाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम आपने किया। तो ये वो असल में रियल इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज हैं, और ये वो किरदार है मीडिया का जो आपका टेलीविजन और आपका शो आज अदा कर रहा है। बजाय इसी के मुख्तलिफ माफियाज की जंग लड़ने के, आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जंग लड़ रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा लायक तहसीन है। अब देखिए, जब से ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म का एक वबा है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया है, सबसे पहले तो पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट को उसको क्रेडिट दे दें, सारे का सारा ये को हमने एफर्ट किया है। आपके हमसाये ममालिक के अंदर ये बड़ी शद्दोमत के साथ इस वबा ने अपने पंजे गाड़े, लेकिन मेरे अल्लाह का फजल ये हुआ कि पाकिस्तान उसकी रहमत की वजह से आज महफूज है। उसमें जो गवर्नमेंट ने भी इकदाम लिए हैं उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मरकज़ के अंदर हमने देखिए जितने भी पाकिस्तान के अंदर जितने भी रास्ते हैं, फिजाई रास्ते हैं या ज़मीनी रास्ते हैं, अभी जब ये चाइना के अंदर पहले केस आ रहे थे, दुनिया भी इससे पूरी तरह से अवेयर नहीं थी। आपकी मरकजी हुकूमत ने तब भी तमाम एंट्री पॉइंट जो पाकिस्तान के हैं, एयरपोर्ट्स पे जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं और ज़मीनी रास्ते में, सब पे स्कैनिंग की और लोगों को वहाँ पे जो है जिन लोगों पे कुछ तो सस्पेक्टेड थे उनको अलग किया और उनको ट्रीट करना शुरू किया, जो कि नंबर्स बहुत कम थे। अब आप जब सवाल आपका स्पेसिफिक पंजाब के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पंजाब जो है उसमें भी मामला जो है पूरे पाकिस्तान की तरह बहुत ज्यादा कंट्रोल के अंदर है। ये भी अल्लाह का फजल है, ये हम इंसान किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते, अल्लाह की मेहरबानी है, फजल है उसका। लेकिन जमीन पे जो हमने इकदाम किए हैं, देखिए 3 हॉस्पिटल, एक साउथ के अंदर मुल्तान में, एक आपके सेंटर में लाहौर में और एक पिंडी यानी आपके नॉर्थ में, एक हॉस्पिटल को हमने स्पेसिफिकली इसके लिए
पहले उसमें तादाद थी वेंटिलेटर्स की 80, आज तादाद चली गई है 120 के ऊपर, जो मुख्तस किए हैं कि जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसको ट्रीट किया जा सके। हमने इससे निपटने के लिए 22 करोड़ रुपए हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर रिलीज किए थे। बस साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद हूँ। 3 सूबों के जो हुकूमतों के तर्जुमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उलमा कराम को भी इस प्रोग्राम में शामिल करूँगा कि किस तरह की दुआएँ आप पढ़नी चाहिए इस अजाब से, इस वायरस से बचने के लिए। हम बात करेंगे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से भी और तर्जुमान जो मुख्तलिफ सूबों की हुकूमतों के उनसे भी इस वक्फे के बाद। सारी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत संजीदा लिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने बड़े इक़दाम किए हैं और खुशकिस्मती से हम सूबों की जो हुकूमतें हैं उनकी एक्टिविटी देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली इक़दाम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो इक़दाम सही स्टेप्स हों और ऐसा कोई ख़तरा जो है जो झलक रहा है, नज़र आ रहा है, उस पर काबू पा लिया जाए। मेरे साथ इस वक्त जो है अजमल वज़ीर ख़ान साहब मुशीर इत्तलात हैं पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो मौजूद हैं। उस्मान बसरा साहब मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, और लियाकत शनवारी साहब मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। अच्छा, मैं तीनों हजरात से एक सवाल करना चाहूँगा कि आप तीनों एक ही बारी बारी करके जवाब दें। पहले अजमल वज़ीर साहब आप जवाब दें कि ये जब हम लोगों को रख लेते हैं और रखने के बाद सबसे ज़्यादा लोग तो वैसे बलूचिस्तान के अंदर रखे गए हैं, रख लेते हैं, तो स्टेप्स क्या होते हैं उनकी स्क्रीनिंग के, क्या स्टेप्स हैं? आपकी हुकूमतों ने क्या स्टेप्स बनाए हैं, KPK की हुकूमत ने क्या स्टेप्स बनाए हैं कि जब पेशेंट आ जाएगा, वो सस्पेक्ट पेशेंट है, उसको क्यों रखा जाता है, क्या पहले आइडेंटिफाई होता है कि ये चीज़ है इसलिए इसको हम रख रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ करते क्या हैं? कोई मेडिसिन देते हैं, गोली खिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, क्या करते हैं जिसकी वजह से उसको अपने पास रखते हैं? और ये जो 13-14 दिन तक रखना है, उस दौरान क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसके बाद वो क्लियर हो जाएगा? देखिए फैसल अजीज़ खान साहब, मैं अपने सूबे की बात करूंगा। हमने इसके लिए मेन जो हॉस्पिटल है, पुलिस सर्विस हॉस्पिटल है हमारे पेशावर का, उसको हमने उसके लिए मुख्तस किया हुआ है। और फिर ये कि उसके ऊपर स्टैंड पर LRH भी है और KTH भी है, ये पेशावर, और फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने हॉस्पिटल आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उसके लिए अलहदा वार्ड, अलहदा उसके लिए सारा सिस्टम हमने किया हुआ है। अब जिस तरह आपने कहा कि इसके ये क्या होंगे, ये अभी शुरू में जब ये कोरोना वायरस आया था तो हमने LRH में एक उसके लिए स्पेशल वो वार्ड मुख्तस किया था, एक बिल्कुल वो साइट पे। तो मैं खुद उसको विज़िट करने के लिए गया, तो मुझे खुद भी उस वक्त तक ये पता नहीं था कि ये इतना ये ख़तरनाक है। उन दिनों में बिल्कुल ये शुरू की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे खुद भी गया और वहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि इसमें बीमार भी है। मैंने उसका विज़िट भी किया, मेरे साथ पूरी मीडिया भी थी। मुझे उन्होंने कहा कि आप मास्क पहने, मैंने डॉक्टरों ने कहा, मैंने मास्क भी नहीं पहनी। और मुझे खुद फ्रेंकली स्पीकिंग पता नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक वबा है। और फिर ज़ाहिर है जब मैं बाहर आया तो उसको मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बीमार है, लेकिन बाद में 3-4 दिन के बाद पता चला कि जी उसके जो टेस्ट भेजे थे NIH वो क्लियर आ गए, उसमें ये चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से जितनी भी हमारे सूबे में हमने इसके लिए हॉस्पिटल और इसके लिए वो किया भी, जो भी सस्पेक्ट होता है उसको हम बाकायदा उन स्पेशल हॉस्पिटल्स और उस चीज़ में रखते हैं। हमने कोई हमारा इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है बलूचिस्तान का। मुझे अभी चले बलूचिस्तान के जो तर्जुमान है हुकूमत को, लियाकत साहब आपके पास क्या होता है जब आप कैंप में रखते हैं? स्टेपिंग किया है, पेशेंट सस्पेक्ट पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता क्या है जब तक कि वो स्क्रीनिंग के बाद क्लियर ना हो जाए, ताकि लोगों को शऊर हो के भाई घबराने की बात नहीं, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं आपके इक़दाम जो आप कर रहे हैं इसके तहत? 4 स्टेप्स हैं कोरोना के किसी भी सस्पेक्टेड पेशेंट को डील करने के। नंबर 1 के कोई ऐसा सस्पेक्टेड पर्सन उन एरियाज को टच करके आ रहा हो जहां पे कोरोना वायरल हुआ हो, सपोज जैसे ईरान के अफेक्टेड एरियाज में, तो पहले उनको जो है स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के बाद फौरन उनके क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। और क्वारंटीन में 2 वीक्स मैंडेटरी पीरियड है। इन 2 हफ्तों में अगर किसी में
कोरोना का कोई भी सिम्टम डिटेक्ट हो सकता है तो वायरस जो है वो शो ऑफ करेगा बिटवीन 2 वीक्स। ठीक है। अगर 2 हफ्तों में कोई सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं कोरोना के तो फिर फौरी तौर पे उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल अगर खुदा न ख्वास्ता पॉजिटिव आ जाती है तो फिर उस पेशेंट को फौरी तौर पे पहले जो है जो आइसोलेशन रूम है वहां शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। इस मुद्दत में जो ही उसके सैंपल पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर उसको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वहां पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। खुद कोरोना का कोई इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका, लेकिन कोरोना की वजह से जो दीगर सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो, जिसमें लंग्स, लीवर के इश्यूज है या कफ है, फीवर है, निमोनिया है, तो लेकिन इन जो सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं इनका इलाज मौजूद है। ठीक है। तो ये जो बाकी सिम्टम्स है इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। तो किसी पेशेंट का अगर इम्यूनिटी लेवल ज्यादा है, उसकी इम्यूनिटी को फर्दर बूस्ट किया जाता है तो ऐसे जो पेशेंट्स है वो क्योर हो जाते हैं। उसके बाद जो है अगर पेशेंट संजीदा नहीं और स्टेबल है तो वार्ड में रहेगा, अदरवाइज आईसीयू में उसको शिफ्ट किया जाएगा जहां पे उनको वेंट पे लिया जाता है, वेंटिलेटर की सहूलत फराहम की जाती है। ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनसे कोरोना के, और ये सारे हमारे पास इतनी तादाद में हैं कि खुदा ना खास्ता अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर बलूचिस्तान के ऊपर है, तो ऐसे इंतजामात हैं कि हमें उसकी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं होगी। अगर पेशेंट की तादाद बढ़ जाती है तो हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, सेंटर्स हैं, हाउसेज के अंदर सेटल बनाए हुए, जिस तरह से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, प्रैक्टिकली अवेलेबल हैं। हमारे बलूचिस्तान में मजमूई तौर पे 18 बड़े व छोटे क्वारंटाइन सेंटर स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। नंबर 1, बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स में 4 से 6 रूम्स के आइसोलेशन वार्ड और रूम स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। चले, जबरदस्त, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। बसरा साहब, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है और खतरा है कि अगर पंजाब के अंदर खुदा न खास्ता इकदाम वीक हुए तो बड़े मसले हो जाएंगे। और पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर तो ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मास्क जो हैं वो भी बेचती है। मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर बहुत आवाज़ उठा रही है। आपके जो सेहत के जिम्मेदारान हैं उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए, बेच दिए, ये भी बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है। अब ये सही है या गलत है, इसकी इंक्वायरी के अहकाम हो गए। ये जो लोगों को सही तौर पे तशरीह करना और लोगों को समझाना, बताना, अब इसकी स्टेपिंग वैसे इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या कर रही है पंजाब हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर? अच्छा, एक तो फैसल भाई देखिए, मुस्लिम लीग नून का आपने जिक्र कर दिया। वैसे एक तो कोरोना वायरस है और एक कोरोना वायरस है जो पिछले 3 साल से इस जमात को लाहक है। ये मुस्लिम लीग नून के असल में इसका एल यानी मुस्लिम लीग लॉयर झूठे। आप देखिए कि जिस चीज को बेस बना के कल का बजाय इसके कि हुकूमत के साथ खड़े हों, हुकूमत की पॉलिसीज को अप्रिशिएट करें, लोगों में एक पैनिक ना क्रिएट करें, एक झूठा एक लेटर जिसको मरीम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पे डाला और पूरी जगह अपनी करवाई, जिसके ऊपर बड़ा वाजिया क्लियरली लिखा हुआ है कि इतने मास्क हुकूमत पाकिस्तान ने रेड क्रिसेंट यानी रेड क्रॉस जो है चाइना की उनको डोनेट किए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है और उसी को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करके सिर्फ इसलिए बुग़्ज़े माविया के अंदर आप देखिए कि ये लोग कतन ये पार्लियामान में संजीदा नहीं है। इस तरह की एक कुदरती आफत आ गई है, पूरा दुनिया उसे नबत आजमाया है, पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट, ये सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। वो हमने डोनेट किए थे, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। हमें फख्र है कि हम चाइना जो हमारा एक ब्रदरली कंट्री है उनके ऊपर मुश्किल आई, हमने अपनी नातवा इकोनॉमी के बावजूद उनको गिफ्ट किए। अब मैं आ जाता हूँ कि हमने जो अभी जो हमारे दोनों भाई मेरे बात कर रहे थे, मशवानी साहब भी और उधर खान साहब भी, देखिए पंजाब के अंदर हम एक बात बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, पूरा मीडिया के ऊपर हम इसको लेके आ रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को पैनिक नहीं होना है, ये समझ लें कि लोगों को पैनिक नहीं हो रहा है। हुकूमत की बहुत जबरदस्त है। मैं यहाँ पे रुकूंगा और हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब हैं, मोहतमी में आला हैं जामिया बनूरिया पाकिस्तान के। मुफ्ती साहब, कोई दुआ बताएं इस मर्ज से बचने के लिए, जो आफत है, क्या पढ़ें, पाकिस्तानी को क्या पढ़नी चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ का जिक्र करें सुबह शाम। और उसके अलावा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो ये है कि या सलामू या रकीबू
इसको भी पढ़ते रहें। तीसरी बात यह कि आयत करीमा का ख़त्म कराएं मसाजिद के अंदर, तो अल्लाह ताला आयत करीमा की बरकत से यानी ये जो वायरस जो है उसको ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। बाकी इस पर अमल करें, अल्लाह ताला इससे जो है मसाइल को हल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। ये दुआ जो मुफ्ती साहब ने बताई है पढ़ने की ज़रूरत है, या सलामो या रामो या रकीबो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। आयत करीमा उसका विर्द करने की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अजमल का, उस्मान बसरा साहब का, लियाकत साहब का। बहुत अच्छे इक़दाम हैं, लेकिन बहरहाल बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद पाकिस्तानी फंसे हुए हैं सऊदी अरब में। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, तकरीबन कोई 5,500 के करीब पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं। कैसे पाकिस्तान आएंगे इस पर आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। और भी एक और इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं। सऊदी हुकाम ने एक हुक्म जारी किया था कि 72 घंटे के अंदर इन पाकिस्तानियों को निकलना है यहाँ से। फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं। ये 5,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। एक लेटर हुकूमत पाकिस्तान ने लिखा है, उसकी तफसीलात मालूम करते हैं। इरशाद सजरानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे। इरशाद, ये ख़त के अंदर क्या लिखा है और ये 5,000 पाकिस्तानियों को मज़ीद कितना वक्त पाकिस्तान ने मांगा है वापस लाने के लिए? बिल्कुल फैसल साहब, सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी के फंसे होने का मामला है, 72 घंटे गुजर चुके हैं, जो कि सऊदी हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से कहा था कि निकाल लिया जाए। अब से थोड़ी देर के बाद जो है वजारत हवाबाजी के अंदर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो सऊदी अरब की सिविल एविएशन की अथॉरिटी है उससे मजीद जो है 25 मार्च तक का वक्त मांगा है, क्योंकि वजारत हवाबाजी और सिविल एविएशन के मुताबिक अब तक जो है सऊदी अरब में। अच्छा, ये जो हम कोशिश भी करते हैं, अब्दुल सत्तार खोखर साहब ने ये खत लिखा है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एविएशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे भी रब्ता करते हैं। लेकिन ये बताइए आप कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ये उम्रे वाले हैं, ये वहीं पे अकामा वाले हैं, वो काम करते थे, ये कैटेगरी कौन सी? अचानक से 5,000 पाकिस्तानी इसको निकलना है, टेंशन होगी, खाने पीने के मसले होंगे, फ़्लाइट्स के अपडेट्स नहीं है, ये बहुत सारी पैनिक वाला इन्वायरमेंट है जो वहाँ पर होगा। तो ये कैटेगरी का मालूम है कौन सी कैटेगरी के पाकिस्तानी हैं? उम्रा वीज़े वाले हैं, विजिट वीज़े वाले हैं, वहाँ काम करने वाले हैं? देखो फैसल साहब, जैसे पहले ऐलान हुआ था कि सऊदी अरब की जान पे फौरी तौर पर उस वक्त से सबसे पहले तो उम्रा वालों को निकाल लिया जाएगा। अब तक ये जितने भी 5,000 लोग हैं, इसमें कमा वाले हैं, काम करने वाले जो वर्किंग वीजा पर गए थे, इसके अलावा जो उम्रे वाले वो तमाम इसमें शामिल हैं, जिसे जो है PIA। अच्छा इरशाद, एक मिनट, अब्दुल सत्तार खोखर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एविएशन मिनिस्ट्री के। ये खोखर साहब खत लिख दिया है, अब स्टेप्स क्या होंगे? वहाँ जो पैनिक है उसके हैंडलिंग का क्या तरीक़ेकार है, खाने पीने का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करने के इक़दाम दिए जा रहे हैं खोखर साहब? लेकिन जी, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने की चीज है कि ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है। जी हाँ, जी हाँ। अब उसमें हर मुल्क अपने अपने तरीके से उसको सेफगार्ड कर रहा है। हम भी अपना वेरी हैं कि हम भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों से इसके अपने वो कर रहे हैं कि इसका फैलाव रोका जा सके। इसी तरह सऊदी अरब की हुकूमत ने भी अपना वो करना चाह रहे हैं। अब जो उन्होंने डेडलाइन रखी हुई है वो तो हमारी कल इतवार की रात 12 बजे वो खत्म हो जाएगी। हमने इससे पहले उनसे 3 दिन की एक्सटेंशन मांगी थी, और इस दौरान मैं आपको बावर कराना चाहूंगा कि PIA एक्स्ट्रा कुछ फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है ताकि हम मैक्सिमम लोड जो है वो उसको वो कर लें। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें 3 दिन की एक्सटेंशन दे दें, जो अगले दिन बुध तक के लिए 3 दिन की एक्सटेंशन। बट देन वी रियलाइज के हमारे पास जो इस वक्त दोनों साइडों पे पैसेंजर्स का लोड काफी मौजूद है, और जैसे ही मैं आपके आज के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि जी लोग हेल्प मांग रहे हैं कि जी उनको किसी तरह कंफर्म सीट ले दी जाए, लॉट ऑफ प्रेशर। तो अब उसके लिए अब जरूरी है कि ये किसी तरह से लोग अकोमोडेट हो जाएं, और जो वहां से आना चाह रहे हैं वो भी आ जाएं। तो हमने 25 तारीख तक लेटर है वो सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है। अच्छा सर खोखर साहब, बेहतरीन कि आपने लेटर लिख दिया। ये बताइए, उनका खाना पीने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उन्होंने खुद ही करनी है? जाहिर है एयरपोर्ट पे फंस जाते हैं तो बड़े रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं।
देखिए जी, उसके ऊपर तो जो है वो एयरलाइंस एक हद तक ही वो कर सकती हैं। जैसे अब होता है कि फ्लाइट डिले होती है तो 4 घंटे के बाद फिर एयरलाइन जो है वो जिम्मेदार होती है जी। तो लेकिन उनको इंडेफिनिट पीरियड के लिए रखने के लिए अभी तक कोई ऐसा मेरे नजर में नहीं है कि हमने वो कोई अरेंजमेंट किया हो या सऊदी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया हो, हमारा नहीं है। तो ये तो आपका पर्सनल अरेंजमेंट ही है, ये तो पर्सनल अरेंजमेंट है। लेकिन जब एयरपोर्ट पे फंस जाते हैं तो फिर जिस तरह से आप तकलीफ फील कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, उस तरह से तकलीफ भी फील करनी चाहिए कि खाने पीने की अशिया भी वहाँ की एम्बेसी पाकिस्तान की या काउंसलेट वो प्रोवाइड करे। बहरहाल इसके ऊपर इमरान खान साहब तक बात पहुँच जाएगी, वो इन्हें कोई अहकाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। सारे बच्चे हैं जिनके इम्तिहान पोस्टपोन हो गए हैं, वो कह रहे क्या, घर पर क्या करें, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनकी हुकूमतों ने कौन से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं कि उनको मसरूफ़ रखा जाए, बच्चे बोर ना हो, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और साहब को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास ज़मीनों के मामलात में फ़िलहाल उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया है। मीडिया टाइकॉन है, बड़े पावरफुल आदमी हैं, कहते थे हुकूमतें हम बनाएंगे, हम गिराएंगे। आज वो गिरफ्तार हैं। कल का प्रोग्राम का कुछ हिस्सा उस पर भी होगा कि उनके ऊपर और कौन कौन से मुकदमात हैं जिस पर एक्शन की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ उन्हें सजाएं हो चुकी हैं, ज़मानतों पर हैं, वो केस क्यों नहीं चलते, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।